सुदामा जी खड़े हो गए क्या? बोले हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपना मित्र बना। अब जरा सुनिएगा, सुदामा ने नहीं कहा भगवान से कि तू मुझे अपना मित्र बना। भगवान ने सुदामा के हाथ जोड़े कि तू मित्र बना मुझे। और सुन, अगर तू मित्र नहीं बनाएगा ना तो समझे मैं फिर नाराज हो जाऊंगा। सुदामा जी बोले तू एक बात बता, तो को मालूम है मित्रता के बारे में? एक मित्र भगवान से कह रहा देखो तो सही, जिसकी सृष्टि से पूरा सार चलता है, उससे ये पूछ रहा है कि तुझे मालूम है? अब भगवान भी बड़े भोले हैं, वो भी कह रहे हैं मालूम नहीं है तो तू बता दे। लाला जी मित्रता उसको कहते हैं कि मान के चल कि कभी अगर तुझे आवश्यकता पड़ी किसी कार्य की, किसी वस्तु की, और तूने विश्वास से मुझसे मांगा, अगर मैं वो कार्य पूर्ण ना कर पाया तो मैं मित्र कहलाने के लायक नहीं। भगवान बोले बस, बोले हाँ। तो सुदामा सुन, मैं ये वादा करता हूँ कि अगर ऐसी बात है कि लेने देने का अगर रास्ता बीच में मित्रता का आता है तो सुदामा मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुझसे जीवन में कुछ मांगूंगा नहीं, पर तू अपना मित्र मुझे बना ले। बोली गोविंद भगवान की। प्रेम से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, देखिएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गुरु मैया ने सब कुछ देखा, सुदामा जी को बुलाया, और सुदामा जी जब पास में आकर के जब खड़े हो गए ना तो गुरु मैया कहती लाला भोजन के लिए खत्म नहीं धन। हाँ मैया क्यों नहीं, चल दी। कन्हैया साथ में है, सुदामा जी को दोबारा बुलाया, चने थे, सुदामा जी को कहा दिए। बोली गोविंद भगवान की। बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा प्रसंग भी है, जरा सुनते रहिएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी को जब वो चने दिए ना गुरु मैया ने, ये बात कन्हैया को नहीं मालूम थी। बनवा भ्रमण करने के लिए पहुंचे, हाँ ईंधन को एकत्रित किया जा रहा है, मेरे गोविंद पेड़ पर चढ़े हुए हैं, सुदामा जी नीचे खड़े हैं। एक मुट्ठी चने थे, एक मुट्ठी चने में क्या सुदामा जी की भूख मिट जाती? फिर ऐसा क्यों हुआ कि सुदामा को पूरी जिंदगी गरीबी झेलनी पड़ी? जब भगवान सुदामा से प्रेम कर सकते हैं, जब मेरे गोविंद सुदामा से ये बोल सकते हैं कि तुझसे जीवन में कुछ मांगूंगा नहीं, तो मेरे गोविंद को कष्ट देने का भी अधिकार नहीं। सुन रहे हो? हाँ। भगवान पेड़ पर चढ़े, सुदामा जी नीचे खड़े हैं। जो पोटली दी थी ना चने की, आज वो खोल करके जब देखी ना तो सुदामा जी ने भोजन मंत्र का जाप किया सर्वप्रथम, और भोजन मंत्र का जैसे ही जाप किया ना तो सुदामा जी को ये अवगत हो गया कि जो ये चने हैं ना ये श्रापिक है, इनमें श्राप लगा हुआ है। किसी को नहीं मालूम था बस। अब ये कितनी विडंबना हो गई, सुदामा को ये मालूम पड़ गया कि इनमें श्राप लगा हुआ है, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्रहीन और निर्धन हो जाएगा। ये जानती थी सुदामा। कन्हैया पेड़ पर है। अब सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि गुरु मैया ने ना ये कन्हैया के सामने मुझे चने दिए थे, अगर मैं इनको कहीं फेंक दूं तो इतना तेज है कि शायद इनको ढूंढ लेगा। और सुदामा जी विचार कर रहे हैं
कि मैं इसको ये चने का एक दाना भी देना नहीं चाहता। क्यों? कि जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं मिलता, अगर वही दरिद्रहीन हो गया ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बोली गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। इतना विचार जब सुदामा जी के मन में आया ना, और चनों को खाना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी ने बड़े भाव से बताया, परीक्षित कन्हैया विराजमान ऊपर, और ये आवाज को सुना सुना चने की आवाज जब दांत से कट कट के आ रही थी ना, तो भगवान कह रहे थे लाला ये आवाज कैसी है? सुदामा कहते हैं मेरे दांत बज रहे, मुझे ठंड लग रही है। पर बताया नहीं कुछ। सुदामा ने ये जानबूझ के सारे चने खाए। अब ये चने श्रापित कैसे थे ये भी सुन लीजिएगा। एक बूढ़ी मैया थी और उसका ये नियम था कि वो एक ही घर भिक्षा के लिए जाती थी प्रतिदिन। मिल जाए तो सही, ना मिले तो सही। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको भिक्षा में ना ये चने ही प्राप्त हुए थे, एक मुट्ठी, और इनको लेकर के अपने घर आ रही थी। चोरों ने देखा कि इस बूढ़ी मैया के हाथ में किसी कपड़े में कोई धन है जरूर। चोर उसको छीन करके भागे। उस बूढ़ी माँ ने खड़े होकर के कहा, बोले सुनो, इसमें चने हैं और श्राप देती हूँ कि जो इन चनों को अब खाएगा वो दरिद्रहीन निर्धन हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। चोरों ने जब ये शब्द सुना ना कि चने को खाएगा दरिद्र निर्धन हो जाएगा, भयभीत हो गए, डर गए विचार। चोरों ने भय के कारण पता क्या किया? वो चने की जो पोटली थी ना वो गुरु संदीपन जी के आश्रम में फेंक दी। गुरु मैया कार्य कर रही थी, उसने खोल के देखा, उठा के रख दी, और वही चने की पोटली सुदामा जी को गहा दी। बोली गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। चलो एक भजन गाए मेरे साथ। हरि होते श्याम नगीना सखीरी होते श्याम नगीना। कितना प्यारा भाव हो जाता है भक्त का और भगवान का। देखिए तो सही, एक सृष्टि को चलाने वाले को भक्त क्या क्या नहीं बोल देता। भाव से गाइए। हरि होते श्याम नगीना सखीरी होते श्याम नगीना। अरे मैं अपनी नथनी में जड़वाए देती सखी हो होते श्याम नगीना सखीरी होते श्याम नगीना। हरि होते श्याम नगीना सखीरी होते श्याम नगीना।
जो सावरिया बन जाती का, 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 माथे की सजाई सखी हो